शायद इन्हीं महान पूर्वाचार्यों की बदौलत महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले में, प्रत्येक क्षेत्र में जैन विरासत बहुत बड़ी मात्रा में हमें देखने को मिलती है। आइए उनमें से कुछ विरासत पर नज़र डालते हैं। कारंजा के ये मंदिर पूरी तरह लकड़ी के बने हुए हैं और इनमें जो कारीगरी से जैन पुराणों को उकेरा गया है वह तो सोने पे सुहागा। इस सहस्त्रकूट को देखिए, अष्टधातु में ढला यह मूर्ति कला का आदर्श उदाहरण है। चाहे सफ़ेद संगमरमर में गढ़ी तलघर की ये प्रतिमाएं हों या अष्टधातु की प्राचीन मूर्तियां, कारंजा में जैन वास्तुकला का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। मित्रों, प्राचीन काल में कारंजा में एक जैन मठ भी हुआ करता था। अब जैन मठ क्या है उसे आप समझिए। जब आज से 1000 साल पहले जैन मुनियों के विहार में समस्याएं आने लगीं तो भट्टारक परंपरा का जन्म हुआ, जिन्होंने मठ बना करके जैन धर्म के रथ को एक लंबे समय तक आगे बढ़ाया। 4 मठ महाराष्ट्र में अवस्थित हैं। कोल्हापुर के नंदिनी में आचार्य जिनसेन जी के द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध जिनसेन मठ, लक्ष्मी सेन मठ कोल्हापुर, विशाल कीर्ति जैन मठ लातूर और कारंजा जैन मठ। महाराष्ट्र में जैन वास्तु शिल्प कला की उत्कृष्टता को देखना है तो हमें एलोरा आना होगा। एलोरा की ये विश्व प्रसिद्ध गुफाएं, जिनमें से क्रमांक 30 से लेकर 34 तक की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। ये संसार के अद्भुत आश्चर्यों में से एक हैं। चाहे वह छोटा कैलाश की नृत्यांगनाओं की मूर्तियां हों या 31 गुफा क्रमांक में अत्यधिक सुंदर भगवान महावीर की मनोरम प्रतिमा, जिसे अगर कोई एक बार भी देख ले तो उसकी पलकें नहीं झपकें। गुफा नंबर 32 जो एलोरा की सबसे प्रसिद्ध गुफा मानी जाती है, जिसे इतिहासविद इंद्र सभा का नाम देते हैं, सच में ये वास्तुकला का जीवंत स्मारक है। जब आप इन गुफाओं के अंदर जाएंगे तो आपको वो भावनाएं भी महसूस होंगी जो आज से हजारों साल पहले यहाँ पर बैठ करके जैन मुनियों ने भाई थी। तो एलोरा की ये गुफाएं न सिर्फ पत्थर पर की गई नक्काशियों के लिए प्रसिद्ध हैं, बल्कि चित्रकला में भी अपना एक अलग स्थान रखती हैं और जैन चित्रकला की तो ये सर्वोच्च दशा है। जैन चित्रकार प्राचीन काल में जैन धर्म की प्रभावना के लिए जैन पौराणिक कथाओं को दीवार पर उकेर दिया करते थे, जैसे तमिलनाडु के सत्तनवासल की ये पेंटिंग। ठीक इसी प्रकार एलोरा की चित्रकला में एक बड़ा हिस्सा जैन चित्र भी साझा करते हैं। मित्रों, महाराष्ट्र का इतिहास बहुत बड़ा है। इसकी पहुंच महाजनपद काल तक जाती है। महाराष्ट्र पर मौर्य, सातवाहन, चालुक्य, राष्ट्रकूट, शिलाहार, यादव, इन सभी साम्राज्यों ने शासन किया। महाराष्ट्र में शिलाहार राजाओं ने जैन धर्म को अत्यधिक संरक्षण प्रदान किया। उनकी राजधानी कोल्हापुर थी। शायद इसी कारण कोल्हापुर और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में जैन मंदिर मिलते हैं। शिलाहार राजाओं के संरक्षण में कुंभोज तीर्थ क्षेत्र एक प्रमुख जैन केंद्र के रूप में विकसित हुआ। यहाँ श्रवण बेलगोला से प्रेरित होकर कुंभोज में बाहुबली भगवान की एक खड़ी प्रतिमा स्थापित भी की गई थी। यादवों के द्वारा बनवाया गया यह देवगिरी का उत्तम दुर्ग, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, जिसके बारे में कहा जा सकता है कि पग पग पर जैन धरोहर से समृद्ध है, क्योंकि यादव शासक जैन धर्म के अनुपालक थे। और किलों की बात करें तो अंकाई टंकई का यह मशहूर किला जो जैन राजाओं का दिया गया महाराष्ट्र को एक उपहार है। प्राचीन राष्ट्रकूट और चालुक्य साम्राज्य ने भी महाराष्ट्र की इस पावन भूमि पर शासन किया और दोनों राज्य जैन धर्म के बहुत बड़े संरक्षक थे, जिन्होंने सैकड़ों वर्षों तक जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। मित्रों, जैन धर्म की जनसंख्या 2011 के जनसंख्या मानकों में 0.45% हिस्सेदारी रखती है, लेकिन अगर उस हिस्सेदारी में भी देखें तो सबसे बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र का है, यानी कि सबसे ज़्यादा जैनी हर राज्य की तुलना में महाराष्ट्र में ही रहते हैं। महाराष्ट्र में कई गांव जैनियों से भरे हुए हैं, जिनमें उनकी संख्या 90 से 98% तक होती है। ऐसी भी कई जैन बस्तियां हैं जहां सिर्फ जैन ही रहते हैं। पंचम, कसार, सैतवाल जैसी महाराष्ट्र की जातियां प्राचीन काल से ही जैन धर्म का पालन करती आ रही हैं और ये मूल मराठी जातियां जैन धर्म का ही पालन किया करती थीं। लेकिन अन्य राज्यों के जैसे ही महाराष्ट्र में भी जैन धर्म को ईसा की दूसरी स्केल में पतन का सामना करना पड़ा, जिसमें कई जैन मंदिरों का अन्य धार्मिक स्थलों में रूपांतरण हुआ। पलटन के इस प्राचीन मंदिर को देखिए।
एक पत्थर से तरासे गए इस मंदिर को देखते ही आपके माथे पर लकीरें पड़ने लगेंगी। काले पत्थर पर की गई अद्भुत नक्काशी इसकी खासियत है। सुंदर प्रवेश द्वार जिस पर उकेरी गई तीर्थंकर की प्रतिमा आज कुछ घिस सी गई है, लेकिन इस प्राचीन मंदिर में जैनत्व को लेकर के इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही प्रस्तुत करती है। आज ये देवगिरी के यादवों के द्वारा बनाया गया 12वीं शताब्दी का जैन मंदिर एक अन्य धार्मिक स्थल में तब्दील हो चुका है, लेकिन इसकी दीवारों पर बिखरी जैन विरासत आज भी स्वर्णिम जैन काल की बयानगी कर रही है। इस मंदिर के प्रांगण में लगा एएसआई का यह तख्ता इसके जैन मंदिर होने का प्रमाण यहाँ आने वाले पर्यटकों को, धार्मिकों को उपलब्ध करा रहा है। अंत में हम इस मंदिर की बात करने जा रहे हैं, जिसे देख कर के कोई नादां ही होगा जो इस मंदिर के हर एक हिस्से में, हर एक कोने में बिखरी जैन विरासत को नज़रअंदाज कर पाए। 20वीं शताब्दी के महान जैनाचार्यों में आचार्य सन्मति सागर जी से लेकर के तमाम जैनाचार्य इस मंदिर में विराजित जैनेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए गए। गर्भगृह में खड़गासन में खुदी ऐसी तमाम दिगंबर मूर्तियाँ चीख चीख के इस मंदिर के जैन होने का प्रमाण उपलब्ध करा रही हैं। कोल्हापुर का यह सुप्रसिद्ध मंदिर मूलतः एक जैन मंदिर था, जिसे बाद के सालों में परिवर्तित कर दिया गया। आज इस मंदिर के हर एक कोने में जैन विरासत फैली हुई है। आम आदमी से लेकर बुद्धिजीवी तक सभी इसकी असलियत जानते हैं, लेकिन जानने से होता ही क्या है। मित्रों, इसके अलावा बहुत सारी जैन विरासतें ऐसी हैं, जैन साइट्स ऐसी हैं जो गुमनामी में अपना वक्त गुजार रही हैं। पहाड़ियों की छाती चीर कर निकले इस नदी की धार को सुनिए और देखिए इस गुफा में बैठी अरिहंत भगवान की इस प्रतिमा को। क्या दृश्य है! बहते पानी के ठीक बाजू में ये मनोरम गुफा जो आज खो सी गई है, लेकिन महाराष्ट्र में जैन धर्म की विरासत की पहचान करवा रही है। उम्मीद है आने वाले सालों में ये गुफाएं, ये साइट से धार्मिक विरासत जानी जाएं और लोग अरिहंत भगवान की इन प्रतिमाओं के सामने नतमस्तक होकर के अपने आप को धन्य पाएं। इस प्रकार मित्रों, हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में ईसा के पूर्व तक जैन धर्म के प्राचीन शिलालेख, प्राचीन अवशेष मिलते हैं, जिस बात के पुख्ता प्रमाण हैं कि प्राचीन काल में महाराष्ट्र जैन धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र था। आशा करता हूं कि महाराष्ट्र के जैन इतिहास को संजोने की हमारी ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। तो यूं ही बने रहिए जियो जैनिंद के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जिनेंद्र।